चलता कौन किसको। देखो आ गए ना सर, 22 people are there now, no problem. नमस्कार। आज हम चक्र मेडिटेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मूलाधार चक्र किया, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर कल हमने हार्ट चक्र किया था और आज हम विशुद्धि चक्र करेंगे। और वैसे भी अगर हम डेली में भी चक्रों को हम चक्र की चार्जिंग करते रहे साउंड से या फूड से या कलर से, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी जल्दी से आती नहीं है, क्योंकि हमारा वो चीज क्लियर होती रहती है। तो आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में जानेंगे। विशुद्धि चक्र को स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे फर्स्ट चक्र के रूप में माना गया है। और अगर हम कोई हेल्थ को नुकसान करने वाला फूड खाते हैं या गंदी हवा, जैसे कहीं की पोल्यूटेड एयर होती है, वहां पे खड़े होते हैं, तो वो हमारे थ्रोट चक्र को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं वो हवा, तो वो हमारे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम करती है। जब गले के चक्र में ब्लॉकेज होता है तो ये हमारी अभिव्यक्ति भी प्रभावित होती है। हिंदी में इसे हम कंठ चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये कंठ यानी गले में होता है। आयुर्वेद के अनुसार गला चक्र का या थ्रोट चक्र का तत्व आकाश माना गया है, इसलिए इसका रंग भी स्काई ब्लू मानेंगे, आकाश के रंग जैसा। नीला रंग शुद्ध, खुशी और शांति देने वाला कलर होता है। अगर हमारा ये चक्र अच्छा होता है तो हमेशा हमारे पीस रहती है हमारे माइंड में और एक खुशी बनी रहती है। इसका सीधा कनेक्शन कम्युनिकेशन से है। इस लिहाज से यदि आपको आपके स्वयं या किसी अन्य के साथ कम्युनिकेशन करने में, फीलिंग्स को पॉजिटिव रूप से एक्सप्रेस और एक्सचेंज करने में अगर परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब आपका थ्रॉट चक्र बैलेंस नहीं है। इसके एनर्जी के बैलेंस होने पर हम एक दूसरे के साथ साथ खुद को भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि हमें ना दूसरों की बात सुननी अच्छी लगती है और ना हमें खुद का अपने बात सुनना अच्छा लगता है। ऐसे में अकेलापन, मानसिक तनाव हमारे साथ ज्यादा हो जाता है। इसके इम्बैलेंस होने के लक्षणों की बात करें तो हम देखेंगे कि भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पाते अच्छी तरह से, हमारे इमोशन हमारे अंदर ही दबे रहते हैं। कई बार इमोशंस को व्यक्त करने के लिए शब्दों का चुनाव भी हमें मुश्किल हो जाता है कि हम यहाँ पे क्या शब्द यूज करें, किस तरह से हम अपनी बातों को दूसरे को कहें। और उसी की घुटन की वजह से कई बार हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को गले में खिच खिच की प्रॉब्लम होती है, हमेशा ही रहती है, क्योंकि वो बात अपनी कह ही नहीं पाते, तो उनके अंदर ही वो बात घुटने लग जाती है, तो उनको गले की हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। अक्सर आपने और इसमें क्या होता है, अगर ये गला हमारा बैलेंस हो जाता है तो हमें बोलने में हमें अच्छी हमारी वाक शुद्धि होने लग जाती है। हम बोलते भी जिस साथ हमें अच्छी तरह से बोलने से हमारा ये चक्र भी बैलेंस होने लगता है। इसके हम ठीक कैसे करें, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। या तो सबसे पहले हम चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग से इसको हम ठीक कर सकते हैं। दिन में सुबह और शाम अगर हम मंत्र का चैंट करें या फिर ओम हम नमा का चैंट करें, तो इससे हमारे थायराइड ठीक होता है। हमारे गले की जितनी भी कफ बढ़ा हुआ है या गले में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, वो सारी हमारी ठीक होने लग जाती है। और हमेशा हमें पॉजिटिव तरीका ही अपनाना चाहिए कि यदि आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का दुख या किसी प्रकार की अनचाही भावना को लेकर बैठे हैं, तो तुरंत उससे दूरी बना लेनी चाहिए। इसके लिए या तो आप किसी से इस विषय पर खुलकर बात करें, यदि आप इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, तो समय के साथ उस बात का महत्व नहीं रह गया, तो उसे दिलो दिमाग से हमें हटा देना चाहिए। बार बार उस बात को नहीं दोहराना चाहिए, ना माइंड में, ना शब्दों में, और ना ही किसी को कहने में। अनचाहे या नेगेटिव विचार हमारे थॉट चक्र को खराब करते हैं और एनर्जी का फ्लो इसलिए नहीं हो पाता। ध्यान करने से मन शांत होता है और एकाग्रता की एक नई ऊर्जा का भी संचार होता है। ध्यान के लिए आपको किसी अच्छी जगह पे जाकर या अच्छे स्थान पे जाकर ध्यान करना चाहिए, या तो हमें कई बार म्यूजिक ही सुन लेना चाहिए। आजकल तो गूगल पे हमें हर चक्र के साउंड म्यूजिक भी आ जाते हैं कि इस चक्र का ये म्यूजिक है, इसका ये। तो हमें जैसे अगर हमारा थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम है, तो हमें उस थ्रोट चक्र का म्यूजिक सुनना चाहिए 10-15 मिनट, उससे भी हमारे थ्रोट चक्र की
पे काफी फर्क पड़ता है। या फिर हमें खुद सुनते सुनते उस चक्र के साथ हमें खुद भी उस मंत्र को चैंट करते हुए तब भी हम अपने उसको थर्ड चक्र को हील कर सकते हैं। कंठ चक्र के ध्यान के लिए आपको एकदम शांत वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आपका ध्यान भंग ना हो। और ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में भी आप इसको इस चक्र की हीलिंग कर सकते हो। इसमें रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करना होता है और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेनी होती है और पूरा ध्यान हमें थ्रोट चक्र पे ही केंद्रित करना होता है। और इसे सोचना होता है कि एक नीले रंग का प्रकाश हमारी अंदर थ्रोट चक्र में आ रहा है सांस के जरिए, और थ्रोट पे ही उसको फील करके फिर हमें थ्रोट चक्र पे ही ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे थ्रोट चक्र सक्रिय होने लगता है। इस चक्र को ठीक करने के लिए हमें नीले रंग का फूड, जैसे नीले रंग के फूड में जैसे बेरीज होगी, ब्लूबेरीज होगी, या फिर ब्राउन राइस या स्प्राउट, ये सब खा के, या जामुन या बैंगन, ये सब चीजें खा के भी हम इस चक्र को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसमें लेमन ग्रास, अदरक, ये सब भी हम अपनी डाइट में शामिल करें तो भी इससे हमें काफी फायदा होता है। योगा करके भी हम थ्रोट चक्र को अच्छा कर सकते हैं। इसमें हम हलासन कर सकते हैं, सिंहासन कर सकते हैं, और प्राणायाम में लंबी गहरी सांस लेके ही प्राणायाम कर सकते हैं। या फिर इसका एक प्राणायाम होता है जिसमें हमिंग साउंड होती है, तो उससे भी हम भ्रामरी, तो उससे भी हम इस चक्र को ठीक कर सकते हैं। और या फिर जो इसके अफर्मेशंस होती हैं, उन अफर्मेशन को भी हम डेली, हमें गिलास, कांच के गिलास पे उस अफर्मेशन को लिख के लगा के, और उस अफर्मेशन को 28 टाइम्स हम पढ़ के और फिर उसको हम सिप सिप करके पिए तो भी हमारा थ्रोट चक्र काफी अच्छा और ठीक होने लग जाता है। इसके लिए जो फ्रेग्रेंस है, जब हम रूम में बैठते हैं, दिया जलाते हैं, उसमें एक फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास का डाल सकते हैं हम इसमें, तो वो भी हमारे लिए, या लेवेंडर का डाल सकते हैं, तो उसकी खुशबू से भी हमारा थ्रोट चक्र काफी बैलेंस होने लग जाता है। तो आज हम थ्रोट चक्र का ध्यान करेंगे, बीज मंत्रों का हम, और ध्यानी मुद्रा करेंगे। इसमें दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा के और थंब को जोड़ लेंगे, और हम इसको अपने नाभि चक्र पे रखेंगे और फिर हम इस चक्र का ध्यान करेंगे। सभी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एकदम अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और गहरी लंबी सांस लें, और गहरी लंबी सांस ही छोड़ें। हमें 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अब हमें 2 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करना है। हम अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए ध्यान शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हमिंग साउंड करेंगे आज, क्योंकि थ्रोट चक्र के लिए सबसे बेस्ट है ये हमिंग साउंड, जिसे हमें भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें गहरी लंबी सांस लेनी है, और जब एक्सेल करेंगे तो हमें जैसे भंवरा गुंजार करता है उस तरह से करना है। गहरी लंबी सांस लें और एक्सेल करते हुए गले में कंपन करेंगे गले में।
अब गहरी लंबी सांस लें और ऐसे फील करें एक स्काई ब्लू कलर की लाइट हमारे अंदर जा रही है और उसको थ्रॉट पे ही रोकना है और थ्रॉट पे ही जब तक आप रोक सकते हो वहीं होल्ड करना है। और एक्सेल करते हुए ऐसे फील करना है कि इस ब्लू लाइट के साथ ही अंदर जितने भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में सब बाहर निकल गए हैं। इस तरह से 10 बार ऐसे करना है, डीप ब्रीथ करना है, उसको थ्रॉट पे रोकना है और जब तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। उसके बाद आपको बाहर ऐसे निकालना है कि अंदर की जितने भी काली एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी, जितना भी धुआं है अंदर का, नेगेटिविटी है, बीमारी है, सब बाहर निकल गई। अब हम 5 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे। आ आ आ
आ आ अब हम सारा ध्यान थ्रॉट चक्र पे लाएंगे और एक ब्लू कलर की लाइट वहां फील करेंगे। इसमें 16 पंखुड़ियां होती है इस चक्र में। हमें ऐसे फील करना है जैसे चार चार पंखुड़ियों का एक सेट बना हुआ है, जैसे टेबल फैन में पंखुड़ियां होती हैं वैसे ही देखना है इसको। और जब हम चैंट करेंगे तो ऐसे सोचना है कि धीरे 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 ये मूव हो रही हैं और कुछ देर में आपको खुद ही फील होगा कि ये अच्छी तरह से घूम रही हैं। आप पे घूमते हुए ये सब फील होने लगेगा। स्काई ब्लू कलर का ये चक्र है। थ्रॉट पे ध्यान लगाते हुए हम हमिंग साउंड करेंगे, हम मंत्रा का उच्चारण करेंगे। हम हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम
पूरा ध्यान अपने थ्रॉट चक्रा पर लगाएं और जो हमने वाइब्रेशन, हम अपने वाइब्रेशन को फील करेंगे, जो हमने चैंटिंग की है उसकी वाइब्रेशन को हम सब फील करेंगे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं। थैंक यू। अब अपने दोनों हाथ रब करते हुए अपने थ्रॉट चक्रा पे रखेंगे। फिर रब करके अपनी आंखों पे रखें, पूरे चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर पर अपने दोनों हाथ फिराएंगे और सबका धन्यवाद कहेंगे, यूनिवर्स का धन्यवाद कहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ध्यान यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच मधु मैम, बहुत ही थैंक यू। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आज की जो सेशन थी ना उसमें इतना जबरदस्त वाइब्रेशन मिली है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, माय प्लेजर। जो वीडियो जो है ना, वीडियो हम लोग जितना हो सके ना, जिसको भी थायराइड का प्रॉब्लम है
जिसको भी थायराइड का प्रॉब्लम है उनको आप सेंड कीजिए, ठीक है। उनको बोलिए भले आप मेडिटेशन मत करो, सिर्फ ये वीडियो को आप सुनो, ठीक है। ये वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप सुनो, आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी आपको ये मेडिटेशन करने से मिलती, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगा। बहुत वाह। अच्छा लगा। सर बहुत मधु बढ़िया, मैडम का exceptional। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सेप्शनल इट वाज। मधु जी आज आपकी आवाज भी अच्छे से आई, देखो विदाउट हेडफोन्स, वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू। रविंदर जी, रविंदर जी, रविंदर जी, मधु में बुला रही है आपको। यस मैम। नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं, रविंदर चलो कौर मैं को। बाद में कोई बात नहीं, बाद में बात करूंगी उससे। हाँ ठीक है। जी, सॉरी। हाँ जी मधु जी, आपने जब लेकिन ये भजन पढ़ा ना, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं, मेरे हाँ, पूरे बॉडी में वाइब्रेशन से स्टार्ट हो गई उसी टाइम। चलो बहुत बढ़िया अच्छा है। है, चलो थैंक यू। मतलब एकदम वो बोलते हैं ना रोंगटे से खड़े हो जाना एकदम से। वो क्योंकि आप उसी जोन में थे ना, उसी जोन में थे ना, इसलिए ऐसे हुआ। नहीं सर ये मतलब सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना मधु मैम वाले? सारे वीडियोस जो है ना मधु मैम वाले अलग सा फोल्डर है मेडिटेशन का, ठीक है। उसी में सारे वीडियोस है मधु मैम के और सभी के, ठीक है। तो वो YouTube पर है? यूट्यूब पर नहीं है, आपको यूट्यूब पर भी है, लेकिन आपको प्लेलिस्ट दी गई है ना, मेडिटेशन की प्लेलिस्ट दी गई है आपको। मॉर्निंग में उसी में जो है ना अपडेट हो जाता है, आपको वहीं पे मिल जाएगा वो। अच्छा सर ओके। नहीं मिला हम लोगों को, नहीं था कहाँ पे तो कैसा ठीक लिंक है, वगैरह, बस कुछ भी आइडिया नहीं है सर। अरे बाप रे, चलिए मैंने वापस फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की है, पर थैंक यू सो मच मैम, आपकी वॉइस दिल को टच करती है, बहुत प्यारी वॉइस है, बहुत प्यारा मेडिटेशन था आज का, बहुत सुंदर। मधु मैम का वॉइस सही अच्छा है। मैं एक्चुअली में मुझे मैम का नंबर चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? उनसे बात कीजिए, ठीक है। ग्रुप में ही है मधु मैम, ठीक है। नहीं हूँ मैं। मेडिटेशन ग्रुप में है, ठीक है। मेडिटेशन के ग्रुप में है मैम, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। फिर हम वो ओके आपको सर, link दे देंगे। कौन से ग्रुप में सर्च करूं? आपको किस ग्रुप से लिंक मिला है? सर मैं तो क्या है लाइफ टाइम मेंबर हूँ, तो मैं सारे ही ग्रुप में हूँ, तो कहीं भी लिंक आता है मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मुझे ये अभी का जो लिंक गया ना वो मेडिटेशन के ग्रुप में गया है और हीलर्स में हाँ गया है। राइट, हाँ उसी, हाँ Healers एसके में, फाउंडेशन healers वाले में। ग्रुप में। तो हाँ एसके फाउंडेशन के ग्रुप में होगा ना आप, तो वहाँ पे मधु जी मैम है, हाँ, वहीं से अभी मैंने लिंक लिया। वहाँ पे सर मेरे ख्याल मुझे से एडमिन भी है। मैम का नंबर भी चाहिए सर, और सारे वीडियोस चाहिए मुझे, सारी ऑडियो वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं वापस से सारा मेडिटेशन एक बार फील करना चाहती हूँ। मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा सब चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय